दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स पे। जितने भी स्टेट के आवेदन करता है, मतलब स्टेट के एग्जामिनेशंस के लिए जिन्होंने आस लगाया हुआ था, उनके लिए एक शॉर्ट बैड न्यूज़ है, मतलब छोटी सी दुखद खबर है। आवेदन की जो तिथि थी 11 सितंबर से 19 सितंबर, वो फिर से पोस्टपोन कर दी गई है, मतलब स्थगित कर दी गई है कुछ समय के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जामिनेशंस कैंसिल अभी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो अभी अगले तिथि के लिए स्थगित कर दी गई है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये टेंटेटिव डेट क्या हो सकती है, कब से आवेदन आपके लिए जाएंगे, या किस कारण से ये एग्जामिनेशंस जो है होने में देर हो रही है या फॉर्म भराने में देर हो रही है। ये सारे रीजंस भी जानेंगे। आप मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आप सीरियस हैं स्टेट के आवेदन को लेकर के। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी मेरा ये न्यूज़ पहुंच सके। आपको देखिए, हम इसमें 3 रीज़न गिनवाएंगे आपको इस पूरे वीडियो में, जिसके कारण ये परीक्षा स्थगित हो सकती है। देखिए, ऐसा कोई मेरे पास पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन आपको मैं अपना इमेजिनेशन बता रहा हूँ, अपना प्रेडिक्शन जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ कि इन 3 कारणों से ये परीक्षा जो है उसकी तिथि भी टल सकती है, उम्मीद है। और ये जो आवेदन को अभी तक रोका गया है, 3 कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो है परीक्षा केंद्रों की किल्लत। आपको पता होना चाहिए कि एसएससी ने भी अपने एग्जामिनेशंस घोषित कर दिए हैं। एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसने भी अपने एग्जामिनेशंस घोषित कर दिए हैं। तो हो सकता है कि बिहार में जितने भी परीक्षा केंद्र हैं ऑनलाइन, चूँकि सीबीटी परीक्षा ये है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये टेस्ट ये भी है, स्टेट भी ली जाएगी। उसके बाद एसएससी ने जो CGL 4 की एग्जामिनेशंस थी उसके लिए भी तिथियाँ घोषित कर दी गई, और CHSL के लिए भी डेट आने ही वाला है। तो हो सकता है कि जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं, चूँकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर तो लिमिटेड हैं, ऑफलाइन एग्जामिनेशन सेंटर तो नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं है कि कहीं भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। तो लिमिटेड एग्जामिनेशन सेंटर होने के कारण हो सकती है, मतलब बोर्ड को ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको अक्टूबर में न मिले। इस कारण से ये परीक्षा कुछ देर के लिए स्थगित करने का विचार हो सकता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का। इसी कारण से इस आवेदन को लेने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़े देर के लिए विलंबित कर दी गई है। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरा है शुल्क में कटौती। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा किया था कि बिहार में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, इवन कि ये BSSC, BPSC या और भी बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, तो उनमें शुल्क आपको मात्र 100 रुपये देने होंगे किसी भी कैटेगरी के लिए। आपने ये सुना भी होगा, और सारे एग्जामिनेशंस भी उसी बेस पे आवेदन लिए जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था उसने भी आवेदन रोक दिया था, बाद में उसको सुधार किया था। उसके बाद 100 रुपया जब शुल्क किया गया तो आवेदन प्रारंभ हो चुका है। तो मेरे अनुसार ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आवेदन स्टेट का आया था, कुछ अभ्यर्थियों ने इस मुद्दे को उठाया था, तो हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री या उनके लोगों के पास ये बात जब पहुंची हो तो इस पे भी मंथन चल रहा हो कि जब 100 रुपया शुल्क कर दिया गया है तो ये 960 या 1440 और 1100 रुपये रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हो सकता है कि उस पर भी बात बन जाए, और उस पर जब बात बने तब जा कर के आवेदन को सुधार करके, उसमें सुधार करने के बाद आपके सामने उसको लाया जाए। इस कारण से भी आवेदन को पोस्टपोन किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा भी हो सकता है कि इस आवेदन को पोस्टपोन करने का एक तीसरा कारण हो सकता है। ये तीसरा और मेरा लास्ट ही कारण है। लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा, आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरियन की जो पात्रता परीक्षा होने वाली थी, हालांकि उसका तो LET नाम से कोई एग्जामिनेशंस होने वाला था, ऐसी बातें सुनने में आ रही थी। लेकिन मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है कि
चूँकि लाइब्रेरियन के पात्रता परीक्षा को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है, आपको पता होना चाहिए। तो उस मंजूरी के मिलने के बाद ऐसा हो सकता है कि एस्टेट के साथ ही लाइब्रेरियन की पात्रता परीक्षा भी आयोजित कर दी जाए, ताकि एक ही साथ सारे एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर लिए जाएं और सारे रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएं और नियुक्तियां भी जल्दी से शुरू की जाए। हालांकि ये इसमें देखिए किसी भी रूप में आप गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशंस के लिए जो आवेदन लेने वाली थी संस्था BACB, तो उसके पास समस्या है। इसमें गवर्नमेंट कोई दोषी नहीं है और न ही BAC भी दोषी है, ठीक है। ये जो परिस्थितियां बन रही है जिस टाइप से, उसके लिए ऐसा करना पड़ सकता है BACB को कि लाइब्रेरियन की जो एलिटी होने वाली थी उसी को इसमें एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर सकती है और उसके बाद आवेदन जो है पुनः चालू कर लिया जाएगा। तो ये तीन कारण जो मैंने आपको गिनाए, ये 3 कारण में से कोई एक कारण ज़रूर हो सकता है, मतलब मेरा ऐसा अनुमान है। और आपको टेंशन नहीं लेना है, आप चाहे लाइब्रेरियन के हो या एस्टेट के जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आप तैयारी अनवरत अपना जारी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत जल्द ये आवेदन की नई तिथि घोषित कर दी जाएगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जैसे ही ऐसा कोई न्यूज़ आता है एस्टेट के बारे में, तो मैं आपको ज़रूर उसके बारे में आगाह कर दूंगा, आपको सूचना दे दूंगा। नमस्कार।